ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। क्रिया योग में जो मूल क्रिया है, जिसको मूल क्रिया कहते हैं, जिसको कोई लोग क्रिया प्राणायाम कहते हैं, कोई क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम कहते हैं, कोई क्रिया प्रथम क्रिया कहते हैं। वो चीज़ क्या है? हम तो बहुत सारी क्रियाएं करते हैं। कुछ क्रिया आनुषंगिक क्रिया होता है, कुछ का पहले ज़रूरत होते हैं, उनके बिना वो मूल क्रिया नहीं किया जाता। और कुछ क्रियाएं हैं जिसको हम उसमें जोड़ते हैं, जो कि मूल क्रिया का जो प्रभाव है उसको बढ़ा सके। यानी कुछ अनुपूरक है और कुछ परिपूरक है। जो अनुपूरक और परिपूरक क्रिया है, जिसको हम कहते हैं नाभि क्रिया, गुरु प्रणाम, खेचरी मुद्रा, हंस साधना, महामुद्रा, ज्योति मुद्रा, सांभवी मुद्रा, ये सब तो है। लेकिन उसके बीच में जो उनका जो केंद्र में रहता है उसको कहते हैं मूल क्रिया, या क्रिया प्राणायाम, या क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम, या क्रिया का प्रथम क्रिया। फिर द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया है, चतुर्थ क्रिया है, ऐसे ही है। तो ये चीज़ क्या है? बहुत प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं जी, इसको थोड़ा समझाइए। ये जो मूल क्रिया है, मैंने जब सीखा तो बहुत सब वर्ष तक मेरा धारणा था कि ये पूरा गुप्त विद्या है, क्रिया योग परंपरा के सिवा बाकी किसी को ये चीज़ मालूम नहीं है। एक समय आया 2002 में, मैंने एक किताब पढ़ा। ऋषिकेश के प्रसिद्ध स्वामी जो शिवानंद आश्रम के प्रतिष्ठाता है, जिसको दिव्य जीवन संघ कहते हैं, उनके स्वामी शिवानंद सरस्वती का द्वारा लिखित कुंडलिनी योग। उस किताब में मैंने एक टेक्निक का वर्णन देखा जो हमारे क्रिया योग के मूल क्रिया के साथ मिल रहा है। इसको बात में बाद में आएंगे, उससे पहले बताता हूँ ये प्रश्न क्यों आता है। क्योंकि आजकल देखा जाता है जितने गुरु हैं सब अलग अलग सिखा रहे हैं। एक ही परंपरा के गुरु, महाअवतार बाबा जी से लाहिरी महाशय, युक्तेश्वर जी, ऐसे भी जो ब्रांच फैला, उनमें भी टेक्निक में भिन्नता आता है। ये भिन्नता क्यों आता है? स्वाभाविक है, कुछ लोगों ने कुछ जोड़ दिया, कुछ लोगों ने कुछ तोड़ दिया, कुछ लोगों ने कुछ बदल दिया, नहीं तो भिन्नता क्यों आएगी? या कुछ लोगों ने सही ढंग से नहीं सीख के सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन सब अपने आप का अपना का जो सिखा रहे हैं, इसको महाअवतार बाबा जी के जो द्वारा सिखाया गया, बताया गया जो ओरिजिनल चीज़ है, यानी जो प्रामाणिक चीज़ है, वही बताते हैं। बाकी जिसने जिससे दीक्षा लिया उसको उस चीज़ को विश्वास करना पड़ता है। लेकिन बाद में जब देखते हैं फिर भिन्नता क्यों है, ये भिन्नता क्यों आया है, जब प्रश्न आता है तो भिन्नता को जानेंगे कैसे, पूछते हैं। और आजकल क्या हो रहा है, आजकल बहुत सारे गुरु ऐसे आए हैं जो अपने आप को महाअवतार बाबा जी के से सीखे हुए डायरेक्ट शिष्य बताते हैं कि हम सीधे महाअवतार बाबा जी से सीखे हैं। एक दिन ध्यान में बैठे थे, हमारे कमरे में महाअवतार बाबा जी आए और फिर उनके साथ मैंने हवा में उड़ के चले गए ज्ञानगंज। वहाँ देखे महाअवतार बाबा जी के साथ लाहिरी बाबा भी है, श्री युक्तेश्वर जी भी है, योगानंद भी है, प्रणवानंद भी है और जैसस भी है। ऐसे गल्प पढ़ के लोग सोचते हैं भाई क्या करें, कोई पूछेगा तो तुम्हें विश्वास करना पड़ेगा। अरे भाई क्यों विश्वास करें? इसको प्रमाणित करने के लिए तुम्हारे पास कोई तथ्य है क्या? किसी के पास कोई तथ्य नहीं है। तुम विश्वास करो या विश्वास मत करो। विश्वास नहीं कर रहे हो तो तुम्हें बताया जाएगा कि ये विश्वास नहीं करता है, उससे होगा नहीं। लेकिन इसको प्रमाणित करने के लिए कोई बात है नहीं। लेकिन अब जब इतने सारे
क्रिया योगी जो कि महावतार बाबा जी से सीधे सीधे उनसे सीखे हैं, फिर उनके क्रिया में भिन्नता क्यों है, जबकि सब बोल रहे हैं कि मैं ही सही हूँ? इसको हम जानेंगे कैसे? जानने के लिए हमारे पास एक ही साधन है, वो है शास्त्र। मुझे पूछते हैं तो क्या है? मैं भाई इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा। जो जो पुत्र है उनको पूछो। लेकिन आगे अगर मुझे पूछोगे कि कैसे परीक्षा करेंगे कि कोई चीज़ सही है कि गलत है, इसके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, शास्त्र ही हमारा आईना है। तो मैंने ये जो टेक्निक है वो किसी शास्त्र में मिलता है वो मुझे पता नहीं था। जब 2002 में स्वामी शिवानंद सरस्वती का किताब पढ़ा, उसमें जो क्रिया का वर्णन था कि मूलाधार से सहस्रार तक श्वास को लेना, फिर सहस्रार से मूलाधार तक श्वास को छोड़ना, और ये क्या होगा, श्वास के साथ साथ नीचे से ऊपर तक सुषुम्ना के अंदर आपका दृष्टि ऊपर जाता रहेगा, फिर ऊपर से नीचे तक दृष्टि जाता रहेगा, यानी आप अपना एकाग्रता को मूव करेंगे। मैंने देखा कि ये टेक्निक तो हमारे क्रिया योग के मूल क्रिया का टेक्निक का बराबर है, एग्जैक्टली समान नहीं है, लेकिन उस जैसे मिल रहा है, ऐसे समानता है। इससे मुझे हमारा एक भ्रम टूट गया कि सिर्फ जो लोग क्रिया योग हमारे परंपरा से सीखे हैं उन्हीं को ही पता है और किसी को कोई विश्व में पता नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर बाद में मुझे पता चला कि नाथ संप्रदाय में भी ऐसा एक क्रिया था। आजकल के जो नाथ योगी को मैंने जिसको पूछा वो कोई बता नहीं पाए, लेकिन लिटरेचर से मिलता है। तो फिर ये शास्त्र में कहाँ आता है? बात ये होता है, शास्त्र का मतलब किसी ने कोई किताब लिख दिया वो शास्त्र नहीं हो जाता। जो ऋषियों का द्वारा दिया हुआ ज्ञान है, यानी वेद, उपनिषद, आगम शास्त्र, स्मृति शास्त्र और पुराण, इनमें अगर कुछ मिल रहा है कि नहीं। शायद 2003 या 4 में मैंने विस्तार रूप से ध्यानबिंदु उपनिषद को पढ़ा। छोटा सा उपनिषद मिलता है, वही ध्यानबिंदु उपनिषद का 38 नंबर श्लोक, 38 और 39, ये दोनों में 38 एंड 39 नंबर श्लोक में इसका वर्णन है। क्या वर्णन है? जथैवोत पोलनाळेन तोयं आकर्षयेत नर तथैव आकर्षयेत वायु योगी योग पथे स्थित। ये है क्रिया योग का प्रथम क्रिया का टेक्निक। जथैव उत्पोलनालेन, जैसे कमल की नाल में आदमी जल को खींचता है। अरे ये चीज़ क्या है, आजकल के बच्चों को पता नहीं। हमारे बचपन में गांव में सब होता था, तालाब होता था, जिस तालाब में कमल खिलता था। बच्चे चले जाते थे कमल तोड़ने के लिए, लंबा खींच लाते थे। कमल का जो नाल होता है वो बहुत लंबा होता है, कभी 1 मीटर, कभी 2 मीटर, कभी 3 मीटर तक होता है। तालाब का गभीरता में कितने गभीर में वो कमल खिला है उसके ऊपर। तो कमल को तो निकाल देते हैं, वो पूजा के लिए ले जाते हैं, लेकिन उसका जो नाल है उसमें वो पानी को सोचते हैं, पानी पीते हैं बच्चे। उस जमाने में जल का प्रदूषण नहीं हुआ था, वो पानी शरीर के लिए हानिकारक नहीं था। अब कमल के नाल में जो 1 मीटर या 2 मीटर या 3 मीटर लंबा है, उसको पानी खींचोगे और वो एक स्पॉन्जी टिश्यू है, वो कैसे होगा? कोल्ड ड्रिंक्स पीना स्ट्रॉ में जैसा ऐसा नहीं है, वो तो छोटा सा होता है और उसके अंदर पूरा होल है, वो स्पॉन्जी है। पानी क्या होगा, नीचे से पानी धीरे 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 ऊपर उठेगा, धीरे धीरे ऊपर उठेगा। यानी 2 मीटर का नाल से तुम पानी खींच रहे हो तो पानी तुम्हारे मुख तक आने के लिए बहुत लंबा समय लगेगा और धीरे धीरे उठेगा। यही बात वो कह रहे हैं, जथैवोत्प्लवनालेन तोयं आकर्षयेत नर। जैसे कमल के नाल में व्यक्ति जल को खींचता है, पानी को खींचता है, उसी तरह क्या करना है? तथैव आकर्षयेत वायु, ऐसे ही वायु को खींचना है। योगी योग पथ स्थित, योगी योग की अभ्यास में रह के जैसे पानी खींचते हैं कमल की नाल में, ऐसे ही वायु को खींचना है। ये हो गया टेक्निक का, मुझे मिल गया कि हाँ ये टेक्निक
सही है, मैंने जो टेक्निक सीखा था वो टेक्निक सही है और शास्त्र से उसका प्रमाण मिलता है। फिर दूसरे श्लोक में क्या बता रहे हैं? अर्धमात्रात्मिका कृत्वा कोशीभूत तु पंकजम। अर्धमात्रात्मिका कृत्वा कोशीभूतम तु पंकजम, यानी आप सोच लीजिए ये आपके शरीर में ये सहस्रदल कमल ऊपर है, ये हो गया सहस्रदल कमल, वो हो गया कमल का नाल, यहीं से शुरू हो गया कमल का नाल आज्ञा चक्र से। कमल का नाल सुषुम्ना के अंदर नीचे 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 मूलाधार तक गया है। आपका जो स्वाधिष्ठान चक्र है ये है तालाब, जल। और कहाँ से वो आया है? वो उसके नीचे जो मूलाधार है जहाँ मिट्टी है, क्योंकि स्वाधिष्ठान है जल तत्व, मूलाधार है खेती तत्व, यानी उसका जड़ है खेती तत्व में, और तालाब जो है वो जल है, वो है स्वाधिष्ठान चक्र। यानी मूलाधार चक्र से नीचे से जो कमल का नाल है वहीं से उसको खींचना पड़ेगा। इससे क्या होगा? कौर्षेण नाल मात्रेण, कौर्षेण लाल मात्रेण भ्रुवोर मध्य लयनयेत्, उसी नाल में उसको वायु को खींचना पड़ेगा। और कहाँ तक? यहाँ तक खींचना है। लेकिन क्या होगा? आप यहाँ तक खींच नहीं पाओगे। जब आपका क्रिया हो जाएगा यहाँ भ्रुवोर मध्य, यानी आज्ञा चक्र में इसी स्थान पे लयंगनयेत्, उसी में ही लय हो जाएगा। अर्धमात्रात्मिका कृत्वा कोशीभूतम तु पंकजम, अर्धमात्रात्मिका कृत्वा, अर्धमात्रा करना पड़ेगा, यानी जो शब्द है वो अर्धमात्रा जैसा होगा। अर्धमात्रा क्या है? ओम जो है उसमें 4 है, 4 पाद है, इसमें 3 अक्षर है, ओ उ म। ओ हम उच्चारण कर सकते हैं, उ हम उच्चारण कर सकते हैं, म हम उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन जो अर्धमात्रा है, जैसे चंडी में रात्रि सूक्त में बताया गया है, सप्तशती चंडी में, अर्धमात्राक्षर नित्या जानुचार्य विशेषत, माने भगवती को बताया जा रहा है, माँ तुम अर्धमात्रा हो, तुम नित्य हो, जानुचार्य विशेषत, जिसको उच्चारण नहीं किया जा सकता, यानी अर्धमात्रा को हम उच्चारण नहीं कर सकते। तंत्र शास्त्र में, योग शास्त्र में तो अर्धमात्रा कहा गया, लेकिन वेदांत शास्त्र में हम इसी को अमात्रा बोलते हैं। यानी इसका उच्चारण मुख से नहीं हो सकता, उसका शब्द वो परा शब्द है, उसका उच्चारण नहीं हो सकता। अमात्रा तो नहीं हो सकता। अर्धमात्रा का मतलब जैसा, कैसा है? वो जैसे थोड़ा एक्सटेंडेड नाजल साउंड, यानी जो नाक से जैसे श्वास का जैसे लंबा करके, ये आपको पता चलेगा। आप लंबा श्वास का खींचना और छोड़ना अभ्यास करेंगे तो कुछ काल के बाद ये होगा, पहले नहीं होगा। जो पुराने योगी है, जो दीर्घकाल से अभ्यास कर रहे हैं, उनका जो लंबा करके जब श्वास को लेंगे धीरे 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 धीरे, और लंबा करके जब श्वास को छोड़ेंगे धीरे 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 धीरे, फिर जाके वो आवाज़ आएगा। उसी शब्द को साथ तुलना किया जा रहा है। अर्धमात्रात्मिका कृत्वा कोशीभूतम तु पंकजम, ये पंकज हुआ अर्धमात्रा के शब्द से ही, अर्धमात्रा करके उस साउंड को, उसको प्राण को खींचना पड़ेगा, वायु को खींचना पड़ेगा। फिर क्या होगा? कर्षण नाल मात्रेण, उस नाल में कर्षण करने से फिर भ्रुवोर मध्य लयेत्, यहाँ जाके प्राण लय हो जाएगा। ये है क्रिया प्रॉपर 1, यानी मूल क्रिया 1 नंबर मूल क्रिया, जो पहला मूल क्रिया जो है, जिसको हम क्रिया प्राणायाम कहते हैं या क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम कहते हैं, इसी का टेक्निक। ये टेक्निक जब तक ये समझ में नहीं आया था, तब तक समझ में नहीं आ रहा था। ऋषि पतंजलि साधन पाद में 39 नंबर श्लोक में जो बोल रहे हैं, प्रच्छर्दन विदारणाभ्याम वा प्राणस्य, प्रच्छर्दन यानी प्राण को छोड़ना है। कैसे छोड़ना है? यहाँ छोड़ने के बाद कह रहे हैं पतंजलि, कैसे छोड़ना है? प्रच्छर्दन, प्रसारण पूर्वक निर्गमन। जब श्वास को प्रसारण पूर्वक निर्गमन करेंगे, फिर विधारण, विशेष रूप में धारण करना है। यही कमेंटेटर जो टीकाकार है, वो लोग जो योगी नहीं है, सिर्फ विद्वान है, टीका कर रहे हैं, वो समझ नहीं पाते, अपना मन मुताबिक
टीका लिख देते हैं और इसको पढ़ के लोग समझ नहीं पाते, इधर उधर भटक जाते हैं। विशेष रूप में धारण करना है बा प्राणस्य, प्राण का, ये समझ नहीं आएगा क्योंकि शास्त्र में एक जगह ही सारा चीज़ें नहीं मिलता। अगर ये समझ आ गया फिर भगवत गीता में और तो ज़्यादातर खुल के बताया है। जैसे भगवत गीता का 4th अध्याय श्लोक 29 में क्या बताया? अपाने जुहुति प्राणम प्राणपान तथा परे प्राणपान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायण। अपान में प्राण को, अपाने जुहुति प्राणम, अपान में प्राण को हवन करना है, प्राणपानो तथा परे, प्राण को अपान में हवन करना है। हमारे शरीर के निम्न भाग में अपान वायु है, उसको उठा के प्राण में छोड़ना है। ऊपर भाग में प्राण वायु है, इसको लेके अपान में छोड़ना है। ऐसे प्राण अपान का क्रिया करते 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 योगी प्राणायाम परायण होता है। ये सब क्रिया एक का टेक्निक है। इसको समझना जब अभ्यास करेगा किसी जानकार के संबंध पास रह के, ये तो कैसे सही जानकार है ना है ये तो ढूंढना आपका काम है। जो अभ्यास करेगा वो उसी का काम है। क्योंकि सब लोग तो बोल रहे हैं कि हाँ मैं ही जानता हूँ और दूसरों को अच्छी तरह इतना पता नहीं है, मेरा ही जो सही है। लेकिन शास्त्र के साथ अगर मिल नहीं रहा है, जो भी कौशल आप अभ्यास कर रहे हैं वो कौशल अगर शास्त्र के साथ नहीं मिल रहा है, तब तो फिर उसको संदेह करना पड़ेगा कि ये सही कौशल है या नहीं है। तो इसी में ही उसका मूल तत्व छिपा हुआ है। इसको कोई जानकार मार्गदर्शक जो इस रास्ते में आगे बढ़ चुका है, इसी के सानिध्य में रह के उसी से सीख के अभ्यास करना चाहिए, तब जाके होगा। और सही मार्गदर्शक कौन है ये तो आपका कर्म है। क्योंकि आप कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो 10 दुकान देखते हैं, 10 प्रकार का ब्रांड का कपड़ा देखते हैं, फिर जाके खरीद मोल तोल करते हैं, फिर खरीदते हैं। और आध्यात्म में आप अगर सही मार्गदर्शक चुनना है तो ऐसे तो नहीं हो जाए कि आप चले गए बैठ गए, जो कोई है उसको चुन लिया। आपको काम करना पड़ेगा और आपको चुनना पड़ेगा। तो यही है जो मूल क्रिया या क्रिया प्राणायाम या क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम का जो कौशल शास्त्र में बताया गया है। अगर इसके साथ मेल नहीं खा रहा है तब तो फिर कोई ना कोई गड़बड़ है। ओम शांति शांति शांति।